पोती तो बड़ा अच्छा गाती है। लकी और स्वीटी ने मिलकर दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बेबे वही खान सामा जो बुलाया था जी खाना पकाने वास्ते। अब तो खान सामा भी आ गया है ना, अब तो इस घर में मेरी कोई जरूरत नहीं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डैड? एक तो आपने हमको घर के बाहर निकाल दिया, फिर आपने हमको पूजा पे भी इनवाइट नहीं किया। सर प्लीज ऐसा मत करिए, वो यहाँ रहने के लिए आई थी, आपने उनको फिर से नाराज कर दिया। लकी सिंह, तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। आपको ही ग्रह शांति की पूजा करवानी थी ना। घर की शांति तो घर की बहू से होती है, यही तो चाहा था मैंने माता रानी से। पता नहीं उसे क्या मंजूर है। गिन्नी प्लीज बेटा चल आ जा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना मामी, भूख नहीं है मुझे। देख बेटा, मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन खाना नहीं खाने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। देख, अब तू नहीं खाएगी फिर नानू को कितना बुरा लगेगा, फिर नानू भी नहीं खाएंगे, तुझे अच्छा लगेगा? ले चल, बी अ गुड गर्ल, थोड़ा सा खा ले। मैंने कहा ना मामी, मुझे नहीं खाना। क्या सोच रहे हैं जीत? कुछ नहीं, जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि स्वीटी थी बड़ी कोशिश कर रही हैं। सारी गलती ना जीजा जी की। ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ राजेश स्वीटी दी से प्यार बहुत करते हैं। अगर प्यार करते हैं तो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? मम्मी हाँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं नींद को बुला लेता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? मम्मा हम लोग भी यहीं आपके पास लेट जाएं? हाँ आ जाओ। अच्छा चलो सनी, राशि, रात को पैर ज्यादा मत फैलाना, नहीं तो सुबह मुझे जमीन पर सोते हुए पाओगे। नहीं पापा, मैं तो मम्मी से चिपक के सोऊंगी। दीदी, आप यहाँ ऐसे बैठी हैं, वहाँ गिन्नी खाना खाने से इनकार कर रही है, जिद पकड़ के बैठी है। अब बस हो गया ना? गिन्नी चल चल हम खाना खाते हैं, माँ बेटी साथ साथ में। एक निवाला मैं खाऊंगी, एक निवाला तू खाना। हाँ ये ले, लेना, खा लेना बेटा। क्यों जिद कर रही है? सताब कर रही हो माँ, मुझसे ज्यादा सताब कर रही हो। कब तक नाराज रहोगी आप डैडी जी से? झगड़ा करना है तो घर में कर लो ना, मुझे नहीं रहना माँ। प्लीज घर चलो माँ, प्लीज। अब तुझे भी अपने डैडी जी के साथ रहना है? ऐसा नहीं है माँ, मुझे आप दोनों के साथ ही रहना है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो कोशिश की थी ना कितनी, मैं गई थी ना पूजा पे घर पे,
तूने देखा नहीं तेरे डैडी जी ने मुझसे कैसा सलूक किया। रॉकी, ये देख मैं तेरे लिए पास्ता लाई हूँ, माँ ने बनाया, खा ले। रॉकी, ओए रॉकी, तू किसकी ख्यालों में खोया है? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? पता है ना शाम मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक करण, अपने काम से काम रखना। और तेरा नीता के साथ ब्रेकअप हुआ है ना? हमने तो कुछ नहीं कहा तुझे, ना कुछ पूछा। तू क्यों भड़क रही है रावी? मैं तो अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। मुझे तो इसकी चिंता है, क्यों है ना रॉकी? मैं तो बस ऐश्वर्या। जो शराब बहुत ताकत आ गई ना तुझे। ये धक्का क्या मार रहा है? हाँ, अबे बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं तेरे को, समझा ना? रॉकी रहने दे यार, रॉकी रहने दे। रॉकी, करण, क्या हो रहा है ये? क्या रहे हो तुम दोनों? ये कोई लड़ाई करने की जगह है क्या? मैम इसने मेरे पे हाथ उठाया, हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। मैम इसने ये नहीं मैम, रॉकी ने कुछ नहीं किया। उसने पहले इसको आके चढ़ाया, उसकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट किया, इसलिए रॉकी ने उसको स्लैप किया। सो रॉकी को कोई हक नहीं बनता कि वो किसी पर भी हाथ उठाए। और रॉकी, तुम स्कूल के स्टूडेंट हो या किसी गली मोहल्ले के गुंडे? हाँ? आई वॉन्ट टू सी यू इन द स्टाफ रूम इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। और करण, तुम भी। मैम एक बार प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैम रॉकी किसी से नहीं लड़ता, वैसा लड़का नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैम एक्चुअली आजकल रॉकी थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। उसके घर पर क्या हुआ? मैम उसके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई चल रही है। ओह। मैम मैं रॉकी को समझाऊंगी कि वो आगे से ऐसा कभी नहीं करे, बट आप उसे एक चांस दे दीजिए प्लीज। ठीक है रावी, पर तुम उसे ये बात समझा देना कि ये उसके लिए एक वार्निंग है। इट्स ओके, मैंने मैम से बात कर ली है, बट रॉकी यू विल हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलने दो ना। व्हाई डू यू केयर? लेट द डॉग्स बार्क। तुम क्यों रिएक्ट करते हो? और जो घर पे हो रहा है वो तू जैसा कर रहा है करने दो, कुछ बोलूं नहीं। अच्छा देखो, हम स्कूल में हैं और वो भी क्लास में बैठे हैं, तो पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। नो नॉनसेंस, ओके? चल, अब जल्दी से बता, गंगा नदी कौन सी स्टेट में बहती है? सोच सोच, ये तो तुझे आना ही चाहिए। सो इजी यार, लिक्विड स्टेट में। ओके, नेक्स्ट।
क्या है जो हम ब्रेकफास्ट में नहीं खाते? सोच सोच, ये तो आना ही चाहिए यार, बहुत इजी है। मैं ही बताती हूँ, लंच और डिनर। अब लंच और डिनर हम कभी ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं? नहीं ना। क्या बात है? ओह, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, टीचर नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टीचर के पास ले जाता हूं। कहने को तो तुम्हारे माँ बाप आपस में लड़ रहे हो और एक तुम हो कि यहां गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अच्छी शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हो तुम, बहुत अच्छी। सारा स्कूल घर जा चुका और ये दो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे। अब इसे ये पूछा जाए कि कौन से सब्जेक्ट में क्लास ले रहे थे आप? Aishwarya, you can leave. रॉकी आलू वाले, एक ही दिन में ये दूसरी रिपोर्ट है तुम्हारे खिलाफ। मैं चाहूं तो इसी वक्त प्रिंसिपल के पास जाके तुम्हारी रिपोर्ट कर सकती हूँ, पर नहीं, मैं कल तक की वेट करूंगी। कल सबसे पहले मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है, दोनों पेरेंट्स से। अब कल अपने माता पिता को लेके ही आना। दिस इज नॉट फेयर मैम, हम लोग क्लासरूम में कुछ नहीं कर रहे थे। त्रिपाठी सर को मेरे फैमिली के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं। ये गलत है। मुझे नहीं पता त्रिपाठी सर को कैसे पता चला, लेकिन मेरे पेरेंट्स के झगड़े के बारे में बोलने वाले ये कौन होते हैं? अब ये टीचर है तो कुछ नहीं बोलेंगे। देखा देखा, इस लड़के की कितनी लंबी जुबान निकल गई है। ये कभी नहीं सुधर सकता। रॉकी, बस अब तुम्हारी और बदतमीजी सही नहीं जाएगी। ना तुमसे कोई बात करनी है, ना तुम्हारी कोई बात सुननी। समझ आई तुम्हें ये बात? अब हम कल डायरेक्टली तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करेंगे। देखा देखा इस लड़के को, अनुशासन नाम की चीज ही नहीं है। यार तू भी झगड़ा करना चाहता है मुझसे? वो देख यार, माफ कर दे, गलती हो गई उस दिन, चिल्ला दिया था तुझ पे। डिस्टर्ब था यार, हो गया, तू जूता मार ले मुझे उसके लिए। वो लेकिन यार प्लीज चेक ना तू मुझे मत। वो तू सोच भी मत यार कि मेरे पैसे तेरे वजह से गए। वो यार मैंने वो बुकिंग सिर्फ तेरे वास्ते नहीं की थी, खुद के इन्वेस्टमेंट भी करते रहता हूँ मैं। और चिंता मत कर, पैसे निकाल लूंगा बिल्डर से मैं। इतनी सीधी उंगली भी नहीं है लक्की सिंह। ठीक है प्राची, आज के बाद इन पैसों का जिक्र मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपने मुझसे तो माफी मांग ली, लेकिन स्वीटी दी से भी प्राची, बच्चों की खातिरी से बच्चे ये सह नहीं पाएंगे। हाँ बेबे। लकी पुत्र, रॉकी अभी तक स्कूल से नहीं आया। ओ बेबे टेंशन मत लो, आता ही होगा। वो कोई स्कूल में ना एक्स्ट्रा क्लास फर्स्ट लगी होगी और बेवकूफ ने आपको बताया नहीं होगा। आप टेंशन मत लो, आती होगा जल्दी। ठीक है पुत्र।
रॉकी अभी तक घर नहीं पहुंचा स्कूल से। राजी, अब स्वीटी दी को वापस घर ले आई है। क्या हुआ? क्या कहा मैम ने? कल पेरेंट्स को बुलाया। ओह, तो अब तुम्हारे तो मॉम डैड। एक सेकेंड, तुम भी जानती हो क्या पूरी स्कूल को पता है मेरे पेरेंट्स के झगड़े के बारे में? नहीं, वो रावी ने बताया। क्या मतलब रावी ने मुझे सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैंने उसे पूछा। तो रावी ये सब फैला रही, वो तो इंटेलिजेंट हो गई है। रॉकी, तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम बात समझने की कोशिश ही नहीं करते। रावी ने तो तुम्हें बचाया था दोपहर को। उसने तो भोलेपन में मैम को बता दिया ताकि वो प्रिंसिपल को जाके ना बता दे। गलती तो मैम की है। स्टाफ रूम में बैठे बैठे गॉसिप कर रही थी वो। तो पहले से ही इतनी प्रॉब्लम्स है, ऊपर से ये। इट्स ओके रॉकी, होता है, सबके घर पे होता है। सबके पेरेंट्स के बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े होते तो वो घर छोड़ के तो नहीं जाते हैं ना। तो अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। आज तो पता नहीं अपनी किसी ट्रिप पर है, किसी की बात सुनते नहीं है, कुछ कहते नहीं है। वही सही है। ऊपर से मैम उन दोनों को मिलना चाहती। अरे कैसे मिलाऊं मैं उन दोनों को, जबकि दोनों साथ में है ही नहीं। यार आई एम वेरी कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऊपर से मॉम ये देखने पे लगी हुई है कि उनके बिना डैड क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो अपनी मैच में लगे हुए। देख रॉकी, हर बात को समझने के दो तरीके होते हैं। रॉकी, सुन तो लेना मेरी बात, कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तुझे। देख, किसी माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा अगर उनका बेटा फेल हो जाए, लाइफ में हार जाए। तेरी तो कोई गलती नहीं, फिर भी पकड़ा गया। हो सकता है ये सब इसीलिए हुआ हो ताकि इसी सिचुएशन के बहाने तुम्हारे मॉम डैड एक साथ आ जाए। तुम जाकर सब कुछ बता देना, कोई बात मत छुपाना उनसे। आई एम श्योर वो दोनों जरूर एक साथ आ जाएंगे तेरी खातिर। हेलो। और रॉकी सिंह, कहाँ था तू यार? वो इतना लेट क्यों हो गया स्कूल से आने में? और सुन भाई, फोन कर लिया कर, सब टेंशन में आ जाते हैं। और तू जानता है आजकल बेबे घर में अकेले। दादी वो जरा अचार लाई है ना? ठीक है, ला रही हूँ। हेलो, सॉरी दादी के सामने बात नहीं कर सकता था। स्कूल के बाद टीचर ने बुलाया था। कल दोनों पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया। क्या? क्यों? वो स्कूल में मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया था। मुझे चिढ़ा रहा था, मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे मार दिया। तो कोई गल नहीं है, कल चलेंगे तेरे स्कूल। और सुन, और तू टेंशन मत लेना, तू गलत काम नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। भरोसा है तुझ पे। बेटे पे भरोसा है, लेकिन शायद आपने ठीक से सुना नहीं। डैड, टीचर ने दोनों पेरेंट्स को बुलाया, दोनों। वाह भाई, सुन लिया, समझ भी गया। ले आऊंगा कल मैं तेरी माँ को।